यूं दिल को संभलता रहा। मैंने रोया तुझे ढूंढ ढूंढे, रोया था मैं तू ना मिला। मैंने दोस्तों, कुदरत के कई नियम होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे हवा में फेंकी हुई कोई चीज वापस नीचे जरूर आती है। इसके अलावा भी और कई सारे फिजिक्स के लॉज है, लेकिन हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाएंगे जो समझना दिमाग और फिजिक्स के भी बाहर की चीज है। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय एक आदमी अपने कैमरा से बाहर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तब उसने जो देखा वो समझ और साइंस के दोनों से बाहर है। कोई अजीब सी चीज हवा में उड़ती हुई दिखाई दी, जो थोड़ी देर अपनी आकार बदलती रह रही थी। ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी इंसानों के पास अभी तक नहीं है जिससे ऐसा किया जाए, क्योंकि वो चीज बार बार अपना शेप बदल रही थी। तो क्या वो कोई एलियन का यूएफओ था या ये सिर्फ एक बादल था? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। शाओलिन मॉन्क्स दुनिया के सबसे निडर और जाबांज लोगों में से एक है। आज के समय में भी शाओलिन मॉन्क बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए काफी मेहनत और परिश्रम की जरूरत होती है। मॉन्क्स को देखा जाए तो वो ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता, जैसे कि इस डंडे पर इस तरह से अच्छे से बैलेंस करना, तेज नुकीले भालों को हाथों से तोड़ना, मजबूत ईंट को एक मुक्के से तोड़ देना वगैरह, जो शायद इंसानी शरीर के लिए मुमकिन नहीं लगे, लेकिन शाओलिन मॉन्क्स के लिए ये रोज के कई कामों में से एक है जो देखना वाकई में तारीफ के काबिल है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में एक इंसान की शक्ल जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ होता है? लेकिन अगर हम आपको बताएं कि ऐसा हुआ कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, इतना ही नहीं बल्कि दोनों का प्रोफेशन भी एक जैसा है, और अगर ये सुनकर भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपको बता दें कि इन दोनों के नाम भी एक जैसे थे, ब्रैडी फाइगल। जबकि ये दोनों आपस में ना तो भाई है और ना ही एक दूसरे के रिश्तेदार है। ये दोनों ही अलग अलग बेसबॉल टीम्स के लिए खेलते हैं, दोनों ने ही दाढ़ी रखी हुई है और दोनों को चश्मा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इत्तेफाक से दोनों को जब अलग अलग समय पर इंजरी हुई तो वो भी एक ही जगह पर हुई, और दोनों का डॉक्टर भी एक ही है। अब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। लेकिन इनमें एक की उम्र 32 साल है तो दूसरे की उम्र 27 साल है। इन दोनों ने डीएनए टेस्ट भी कराया है, जिससे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ में जुड़वा है, जो भाई नहीं है। स्पाइडरमैन को दुनिया में सभी जानते हैं, जो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके किस तरह ऊंची बिल्डिंग्स पर आसानी से चढ़ जाता है। लेकिन उसके पास सुपर पावर्स है और मूवीज में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन एक आदमी है जो बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह ही ऊंची बिल्डिंग्स पर आसानी से बिना किसी सपोर्ट या हार्नेस के चढ़ जाता है। उस आदमी का नाम है ज्योतिराज, और ये कर्नाटक के एक छोटे से गाँव के रहने वाले है। ज्योतिराज के दीवार चढ़ने के स्किल्स को देखकर ऐसा लगता है ये किसी मूवी का सीन लगता है, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल रियल है। ज्योतिराज बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये स्किल्स उन्होंने बंदरों को देखकर सीखी है कि वो किस तरह ऊंचे पेड़ और बिल्डिंग्स पर चढ़ते हैं। ज्योतिराज 15 सालों से चित्रदुर्ग फोर्ट पर अपने ये स्किल्स लोगों को दिखाते आ रहे हैं। अभी तक ज्योतिराज 300 फीट लंबी दीवार पर बिना किसी सपोर्ट या हार्नेस के चढ़ चुके हैं। इन स्किल्स की वजह से ज्योतिराज पूरी दुनिया में मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं। बकरियां भोली और मासूम जानवरों की गिनती में आती है, जिन्हें अक्सर लोग पालते हैं, और इनमें कोई खास स्किल्स आमतौर पर नजर नहीं आते। लेकिन अब जिस प्रजाति की बकरियां आप देखने वाले हैं वो अपने आप में ही काफी यूनिक है। ये डेयर डेविल आइबेक्स गोट के नाम से जानी जाती है, और इनकी खास बात यह है कि ये डैम की लगभग सीधी दीवार को बड़ी आसानी से चढ़ सकती है और खड़ी रह सकती है। इतनी कम जगह में इनका चलना और चढ़कर घूमना इनके लिए बहुत आसान है, जैसे इनकी स्किल्स को ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बकरियां इस जगह पर चढ़ती क्यों होंगी, तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। इस डैम से पानी जब छोड़ा जाता है तो पानी में मौजूद मिनरल सॉल्ट डैम की दीवार पर रह जाता है, जिसे खाने के लिए ये बकरियां इस दीवार पर चढ़ती है, जिससे बकरियों को कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है, और डैम से इस मिनरल सॉल्ट को बार बार निकालने का काम भी बच जाता है।
गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं होता, इसे सीखने के लिए टाइम लगता है और फिर जाके गाड़ी चलाई जा सकती है। लेकिन ऐसे भी कई पहाड़ी रास्ते हैं जहाँ एक्सपीरियंस ड्राइवर भी गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपको यही बहुत मुश्किल लग रहा है तो जरा ये देखिए, यहाँ गाड़ियों को पहाड़ों पर इस तरह ऊपर की तरफ चलाया जाता है जिसे देखकर भले ही ये नामुमकिन लगे, लेकिन अमेरिका का ये एक फेमस कंपटीशन बन चुका है। इसके लिए गाड़ियों को अलग तरह से डिजाइन किया जाता है और इन पर अलग अलग तरह के बड़े टायर्स लगाए जाते हैं जो इन पहाड़ की चट्टानों पर अच्छे से ग्रिप करते हुए इस पर आसानी से चढ़ जाते हैं। हर साल इस कंपटीशन में करीब 300 गाड़ियां हिस्सा लेती है, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। उसके लिए भी यहाँ पहले ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं जिन्हें पास करने के बाद ही इस कंपटीशन में हिस्सा लिया जा सकता है। मूवीज में ऐसे सीन आपने देखे होंगे, लेकिन रियल में ऐसा कर पाना कुछ हद तक मुमकिन है। पिछले कुछ सालों में अलग तरह के चैलेंजेस ट्रेंड में आते हुए आपने देखे, जैसे आइस बकेट चैलेंज, बॉटल फ्लिप चैलेंज वगैरह। ऐसे ही कुछ समय पहले इसी तरह का इनविजिबल बॉक्स नाम का एक चैलेंज काफी ज्यादा ट्रेंड में था, जिसमें ऐसा करना था कि आपको सोचना है कि आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है और उसके ऊपर पैर देकर आपको निकल जाना है। कुछ इस तरह से देखने में ये काफी आसान लगता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है क्योंकि असल में वहाँ कोई बॉक्स नहीं है और ऐसा करना कई लोगों को नामुमकिन भी लगता है। सच में काफी प्रैक्टिस लगती होगी इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। तो आपको क्या लगता है, क्या आप ये चैलेंज पूरा कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इत्तेफाक में कई लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जरूर सोच में पड़ जाएंगे। इस वीडियो में रैक में रखी हुई एक बोतल जमीन पर गिर गई, लेकिन गिरते ही वो दोबारा से उठकर अपनी उस जगह पर चली गई। इस वीडियो को देखकर सच में कमाल लगता है, क्योंकि ऐसा नजारा शायद ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन शायद ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये एक सोडा की बोतल है जो ऊपर से गिरने की वजह से खुल गई होगी और गैस के निकलने की वजह से वो एक रॉकेट की तरह उड़कर अपनी जगह वापस चली गई। कुछ देर बाद वहाँ एक कर्मचारी आया और उसने ड्रिंक जमीन पर गिरा हुआ देखा। लेकिन सच में ये लाखों में एक जैसा मोमेंट है। जमीन पर हर जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। लद्दाख के मैग्नेटिक हिल्स में कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर गाड़ियों और चीजों को ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींचती है। इसी वजह से प्लेन्स जब इस जगह के ऊपर उड़ते हैं तो उन्हें भी अपने रूट को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। गाड़ियों को जब बिना ब्रेक्स के इस जगह छोड़ा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड उन्हें 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींचती है। स्पीड बढ़ गई। किसी भी चीज को एक जगह खड़ा रखने के लिए उसका बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो बड़ी होने की वजह से उन्हें किसी छोटी जगह पर बैलेंस कर पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन इस आदमी के पास अजीब और कमाल की स्किल्स है जो किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को किसी भी छोटी चीज पर बैलेंस करा देता है। उसका कहना है कि इस स्किल को डेवलप करने के लिए कई सालों की मेहनत और काफी सारा पेशेंस होने की जरूरत होती है, जो सभी के बस की बात नहीं है, और ऐसा करने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। तो गाइज, आज की वीडियो में से आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।